Dramatic art. Presenting Sanskar with entertainment is the unique feature of Indian dramatic art. Presenting Sanskar with entertainment is the unique feature of Indian dramatic art. भारतीय नाट्य कला ड्रामेटिक आर्ट का मुख्य विशेषता ये है कि इंटरटेनमेंट के साथ ये जो ड्रामेटिक आर्ट है हमें इंटरटेनमेंट भी देता है, साथ में संस्कार भी देता है, यानी नॉलेज की बातें भी सिखाता है। ये पार्ट फ्रॉम दिस एंकर एंड फनी पेयर्स ऑफ क्लाउन्स इंटरटेन ऑडियंस। ये जो नाटक है, ये जो ड्रामेटिक आर्ट है, इसका संचालन करने वाले, ठीक है, मनोरंजन के द्वारा, ठीक है, फनी पेयर्स, एंटरटेनमेंट भी देते हैं और फनी पेयर्स भी देते हैं। इसके लिए ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा एक अलग पहचान मिलती है। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, ड्रामेटिक आर्ट इंटरटेनमेंट के साथ साथ संस्कार भी प्रेजेंट करता है। फनी फेयर्स मतलब इसके साथ साथ हमें कुछ फनी चीज़ें भी सीखने को मिलती है, जिससे कि भारतीय दर्शक को आनंदित मिलता है। नाट्य शास्त्र बाय भरत मुनि इज वेल नोन इन द फील्ड ऑफ आर्ट। इसका सबसे प्रसिद्ध बुक का नाम है नाट्य शास्त्र, जिसे भरत मुनि ने लिखा है। ड्रामेटिक आर्ट, राइटिंग ऑफ ड्रामा एंड परफॉर्मेंस ऑफ ड्रामा along with audio visual aids. This trio holds the capacity of entertain the people of all age group. ये जो ड्रामेटिक आर्ट है इसके अंदर ऑडियो विजुअल मतलब हम इसे देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और साथ में इसके अंदर परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं। ये तीनों की कैपेसिटी इसके अंदर दी गई है। और उसके अलावा ये भी बताया गया है कि द कैपेसिटी ऑफ इंटरटेन द पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप। इसके अंदर ये भी कैपेसिटी है कि ऑल ऑफ एज ग्रुप मतलब जितने भी एज के लोग हैं, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, नौजवान हैं, ये सभी को इंटरटेनमेंट कर सकता है। ड्रामेटिक आर्ट इज एन एमोंगमेशन ऑफ ऑल द आर्ट। एमोंगमेशन मतलब इस आर्ट के अंदर, ड्रामेटिक आर्ट के अंदर सभी आर्ट्स का समावेश होता है, मतलब सभी कलाओं को इसके अंदर समावेश किया जा सकता है। डिस्क्राइबिंग इट भरत मुनि सेज, इसीलिए भरत मुनि ने कहा है, देयर इज नो बुक, देयर इज नो स्कल्पचर, देयर इज नो नॉलेज, देयर इज नो डीड विच इज लेकिंग इन ड्रामेटिक आर्ट। मतलब ऐसी कोई बुक नहीं है, ऐसा कोई स्कल्पचर नहीं है, ऐसा कोई शिल्प नहीं है, ऐसा कोई किताब नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जिसके अंदर ड्रामेटिक आर्ट का समावेश ना हो। सभी में ड्रामेटिक आर्ट देखने को मिलता है। द फर्स्ट ड्रामा ऑफ भरत मुनि वॉज देवासुर संग्राम इन संस्कृत लिटरेचर। भरत मुनि का पहला ड्रामा का नाम था देवासुर संग्राम, जो संस्कृत लिटरेचर में मीन्स संस्कृत भाषा में लिखा गया। वी हैव वेरियस वेल रिन्यूड ड्रामेटिस्ट। भास इज द पोएट ऑफ पोएट्स एमोंग देम। ही हैज बिक्वेथेड अस ड्रामास लाइक कर्णभार, उरुभंग, देववाक्यम बेस्ड ऑन महाभारत। सबसे पहले संस्कृत में महाकवि भास ने कुछ ड्रामेटिक आर्ट लिखे, कर्णभार, उरुभंग, दूतवाक्यम, जो महाभारत के आधार पर था। वेयर इज कालिदास, इसके बाद कालिदास के कुछ प्ले हैं लाइक अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशियम एंड मालविका अग्निमित्र। ये तीनों प्ले, तीनों ड्रामेटिक आर्ट वर्ल्ड में फेमस है, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस अभिज्ञान शाकुंतलम है। द नेम ऑफ जयशंकर सुंदरी इज फॉरमोस्ट इन द ड्रामेटिक आर्ट ऑफ गुजराती। गुजराती में ड्रामेटिक आर्ट में सबसे ज़्यादा फेमस नाम है जयशंकर सुंदरी। इसके अलावा बिसाइड्स अमृत नायक, बापूलाल नायक, दीना पाठक, जसवंत ठाकर, उपेंद्र त्रिवेदी, प्रवीण जोशी, दीपक घीवाला एसेट्रा आर रिमार्केबल प्ले राइट। इसके अलावा कई नाम हैं जो गुजराती में फेमस है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस नाम है जयशंकर सुंदरी, जो आपको एमसीक्यू में याद रखना है। तो आपने देखा ड्रामेटिक आर्ट बच्चों
ड्रामेटिक आर्ट हमें इंटरटेनमेंट तो करता है, साथ में संस्कार भी देता है, कल्चर भी सिखाता है, ये फनी पेयर्स भी बनाता है, ऑडियंस को खुश भी रखता है, ऑल एज ग्रुप को भी इंटरटेन करता है। इसमें 3 बातों का ट्रायो होल्ड देखने को मिलता है, एक परफॉर्मेंस ऑफ ड्रामा, ऑडियो विजुअल देखने को मिलता है। इसके अंदर सभी आर्ट्स का समावेश किया जाता है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र सबसे ज़्यादा फेमस माना गया है। अब हम शुरुआत करते हैं भावाई। भावाई स्क्रिप्ट राइटर्स हैव सेड दैट भावाई इज इमोशन ओरिएंटेड ड्रामा। भावाई एक प्रकार का भाव प्रदान इमोशंस ड्रामा है। इट इज स्पेशल ड्रामेटिक आर्ट दैट स्टार्टेड 700 ईयर्स अगो बाई असायत ठक्कर। ये ड्रामेटिक आर्ट 700 वर्ष पुराना है जिसे असाया ठक्कर ने शुरू किया था। दिस आर्ट विच हैज बीन प्रोवाइडिंग पब्लिक एजुकेशन along with entertainment at the economical rate promoted during सोलंकी इरा। सोलंकी इरा के टाइम पे इसे सबसे ज़्यादा प्रमोट किया गया। ये बहुत ही सस्ता है, इसके अंदर पब्लिक को एजुकेशन भी दिया जाता है, साथ साथ में इंटरटेनमेंट भी किया जाता है। इट वॉज चीफली परफॉर्म्ड विदाउट सर्टन्स विथ लाइट हमर एंड विथ द म्यूजिक प्लेइंग ऑन ट्रम्पट। ये बहुत ही सस्ता है और इसे आसानी से प्रस्तुत किया जा सकता है बिना किसी लाइट के, बिना किसी स्टेज के। कैरेक्टर डिस्गाइज्ड इन द फॉर्म द रामदेव, झंडा झूलन, खजोड़ा एसेट्रा आर द मेन फीचर्स ऑफ भवाई। यहाँ के जो कैरेक्टर हैं, जो भवाई के मेन फीचर्स माने जाते हैं, रामदेव, झंडा झूलन, खजूड़ा। थीम ऑफ भवाई इंक्लूड्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोशल विशेष। भवाई की जो थीम है, भवाई की जो थीम है, जो सब्जेक्ट है, वो प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोशल वायसेस, मतलब जो सामाजिक कुरीति रिवाज है, वो उनका मेन सब्जेक्ट रहा। द कैरेक्टर लाइक रंगला, रंगली आर यूज टू प्रमोट द प्रोग्राम लाइक गर्ल्स एजुकेशन, सेव द गर्ल चाइल्ड एसेट्रा। यानी इसके अलावा इसके कई सब्जेक्ट हैं, गर्ल्स एजुकेशन, सेव द गर्ल चाइल्ड। इसमें 2 मुख्य पात्र होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, रंगला एंड रंगली। दोज हु परफॉर्म दिस भवाई प्ले ट्रम्प्ट एंड प्रे टू द गॉडेसेस बाय रिसेटिंग ह्यूम। इसे शुरुआत करने वाला, भवाई गाने वाला ट्रम्प्ट यानी वो भूंगलवाद बजाता, भूंगलवाद मतलब वॉर के समय जो बाजा बजाया जाता वो, और गॉडेसेस माता की स्तुति की जाती है। उसके बाद भवाई स्टार्ट किया जाता है मंत्रोच्चारण के बाद।